हो गया। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम सीरीज। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, यानी हिंदी में चैप्टर का नाम क्या है, काल श्रेणी का विश्लेषण। ठीक है, समझना बढ़िया से, मीनिंग भी बताएंगे, कुछ थ्योरी भी बताएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी का अर्थ जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, है ना, काल श्रेणी कहते किसको है, और साथ में इसमें मेथड्स कितना है, टोटल मेथड्स हम लोग को कितना पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन भी आगे हम लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मीनिंग जान लेंगे और साथ में मेथड और साथ में महत्व कि आखिर काल श्रेणी का महत्व क्या है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और हमारे जीवन में भी क्या इसका यूज़ होगा, महत्व होगा। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर बुक में बताया है काल श्रेणी। सीधी सी बात है, काल श्रेणी यानी टाइम सीरीज। टाइम का मतलब तो हर व्यक्ति कोई जानता है जी, टाइम यानी समय, टाइम यानी समय। ठीक है, तो जो डाटा मतलब भी समझ में आ रहा होगा, डाटा किसको कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं, है ना, जो यानी उसको हिंदी में क्या बोलते थे, डाटा को समक, उसको क्या बोलते हैं, समक, यानी जो डेटा है ना। अब डेटा शुद्ध पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, उसको डेटा बोलना है, लेकिन डाटा लिखाता है DATA, यानी जो डेटा टाइम पर डिपेंड है, सुन रहे हो, जो डेटा है ना, जो डेटा यानी जो समक किस पर डिपेंड है, समय पर डिपेंड है, उसे हम क्या कहते हैं, काल श्रेणी कहते हैं। मतलब कि जो डाटा जो है, हम क्या बोले कि जो डाटा समय पर डिपेंड है। समय पर डिपेंड का मतलब क्या हुआ, मतलब वो समय पर डिपेंड, मतलब समय अगर परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके जब उससे पर डिपेंड है तो ये भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब जो डाटा किस पर डिपेंड है, समय पर डिपेंड है, यानी कुछ जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, चेंज, तो उसी के आधार पर ये भी डाटा में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, काल श्रेणी कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं बुक की ओर। बुक क्या हम लोग को समझाता है, बुक क्या कहता है, बुक बता रहे, लिख लेना मीनिंग इसको। ठीक है, देखिए, कह रहा है अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम। देखो बता रहा है अ सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन द टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। यानी हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, हिंदी में कहता है कि समय, एक बार देख लेते किसके अनुसार है, कीपिंग के अनुसार, है ना, किनके अनुसार है, कीपिंग के अनुसार है, तो ये किनके हो जाएगा, हाँ देखिए, समय पर आधारित, इसका हिंदी होगा जो भी इंग्लिश बोले हैं, समय पर आधारित समक समूह काल श्रेणी कहलाता है। समय पर आधारित समक, किस पर आधारित है, समय पर आधारित समक। समय पर आधारित कौन चीज है, समक है, यानी डेटा है, उसे हम क्या कहते हैं, काल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला मीनिंग हो गया। थ्योरी, बस आपको खाली मीनिंग यहाँ लिख लेना, कोई यहाँ पर हम लोग का थ्योरी क्वेश्चन नहीं बड़ा चौड़ा पूछेगा, है ना। हाँ, कभी छोटा थ्योरी पूछ सकता है इसमें, हाँ एक दो बार थ्योरी भी इससे पूछा है, काल श्रेणी कैसे कहते हैं, तो काल श्रेणी का इतना मीनिंग लिख लेना है। ठीक है, एक और आपके दे रहे हैं काल श्रेणी का, ये बड़ा वाला भी आप लिख सकते हैं। करा टाइम सीरीज में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रीडिंग बिलोंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ सम इकोनॉमिक वेरिएबल और कंपोजिट ऑफ वेरिएबल्स। यानी इसका हिंदी में होगा, एक काल श्रेणी को किसी आर्थिक चर अथवा मिश्रित चरों जिनका संबंध विभिन्न समयावधियों से होता है को अवलोकन के संकलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम काल श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया इंग्लिश और हिंदी में। एक आपको और समझने के लिए हिंदी में और एक हम अर्थ में बोलते हैं। ठीक है, जो बुक में बताया है, जो कि ज़्यादा समझ में आएगा, आखिर टाइम सीरीज कहते हैं किसको। जब समझ में आ जाएगा तो अपने शब्दों में भी टाइम सीरीज का मीनिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या है, समय के साथ प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, ये बात सत्य है। समय के साथ प्रकृति में
परिवर्तन होता रहता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक परिवर्तन होते हैं, आगे लिखा है कुछ क्षेत्रों में अधिक परिवर्तन होते हैं। आर्थिक जगत के साथ साथ उत्पादन, वितरण, आयात, निर्यात, आय, रोजगार, मूल्य आदि सभी में परिवर्तन होते रहते हैं। होता है कि नहीं? समय के अनुसार ये सारा जो डिपेंड है डाटा, जो रोजगार बोले, इकोनॉमिक सेक्टर बोले, ये सभी सेक्टर में क्या होता है? समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते रहते हैं। संख्यात्मक तथ्य जिनके संकलन समयांतर से किया जाता है, जिसका जो वेरिएबल पता किया जाता है वो अंतर को समय के आधार पर निकाला जाता है, जिनका संकलन समय अंतर से किया जाता है, काल श्रेणी कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? काल श्रेणी यानी टाइम सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मीनिंग हो गया। इसको मीनिंग को लिख लेना है थोड़ा सा डाटा को, और जान भी लेना कि काल श्रेणी कहते किसको हैं। अब जानते हैं टाइम सीरीज का, आखिर ये हम टाइम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें को जानने की जितना भी जो डाटा होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे जैसे समय बदलता है, समय बढ़ता है, उसके आधार पर चीज़ें भी परिवर्तन होती, बदलाव होती है। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है? तो कहता है काल श्रेणी का महत्व। अगला टॉपिक बनाओ, काल श्रेणी का महत्व। मीनिंग लिख लिया था, लिखो आगे काल श्रेणी का विश्लेषण का महत्व। काल श्रेणी की विश्लेषण का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। लिख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया। नंबर 1, क्या इसका महत्व है टाइम सीरीज का? तो नंबर 1 कहता है परिवर्तनों का अध्ययन। परिवर्तनों का अध्ययन, इंग्लिश में स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस। स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस, आप समझ रहे हैं ना? परिवर्तनों का अध्ययन होगा। जो परिवर्तन होगा ना, टाइम सीरीज से हम क्या पता कर पाएंगे? तो जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम स्टडी कर पाएंगे। ये इसका बेनिफिट है, ये इसका लाभ है। ठीक है, नंबर 2, भूतकालीन व्यवहार समझने में सहायक। भूतकालीन व्यवहार समझने में सहायक मतलब जो बीत गया है ना, उस चीज को कि आखिर पहले क्या था, अब क्या है भाई, है ना? पहले समय में, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे ना कि पहले समय में ये ज़्यादा चीज़ था, पहले ये चीज़ ज़्यादा प्रचलन में था, अब वो प्रचलन क्या हो गया है? कम हो गया। तो वो चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? टाइम से तुलना कर लेते, तुलना कि पहले ये चीज़ ज़्यादा था, अब ये कम है। तो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट ट्रेंड। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट ट्रेंड हो गया, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट ट्रेंड। नंबर 3, भविष्य के बारे में अनुमान। फ्यूचर का भी पता कर सकते हैं जी, है ना? कैसे हम लोग कहते हैं कि आने वाला 2026, 2027, 28 में ये हो सकता है, उसके लिए हमको आज से परिवर्तन होकर रहना पड़ेगा, आज से अपने आप को बदल करके रखना होगा, क्योंकि आने वाला वक्त और भी बदल जाएगा और भी कुछ डिजिटल हो जाएगा। तो हमको भी क्या होना पड़ेगा? उस रूप में खड़ा रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, वरना लोग आगे चला जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग समय से चीज़ें को जान लेते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो यही कहता है कि भविष्य के बारे में अनुमान, फोरकास्टिंग द फ्यूचर, फोरकास्टिंग द फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट, वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन। वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट अचीवमेंट। वर्तमान में भी पता कर सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट अचीवमेंट, कि अभी हम वर्तमान में क्या अचीवमेंट कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ये भी चीज़ का अध्ययन होगा, ये महत्व है। नेक्स्ट है व्यापार चक्र का अनुमान। जो बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है उस इसका भी स्टडी होगा। व्यापार चक्र का अनुमान यानी एक्सपेक्शंस ऑफ बिजनेस साइकिल, एक्सपेक्शंस ऑफ बिजनेस साइकिल। नेक्स्ट है दूसरी श्रेणियों के साथ तुलना। दूसरी श्रेणियों के साथ तुलना
दूसरी श्रेणियों के साथ तुलना, यानी इंग्लिश में कंपैरिजन विथ अदर सीरीज, कंपैरिजन विथ अदर सीरीज। और नेक्स्ट होगा 7, सभी के लिए उपयोगी, सभी के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर ऑल, यूजफुल फॉर ऑल, यूजफुल फॉर ऑल। हो गया। तो ये इसका महत्व है, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, सभी चीज़ को स्टडी करने में, पता करने में टाइम सीरीज इंपॉर्टेंट रोल करता है ना। अपना इसका यूज़ से हम लोग प्रेजेंट का चाहे पास्ट का हो सारे ट्रेंडों को पता हम लोग कर सकते हैं। और सारा डाटा किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। तो उसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इतना मीनिंग के लिए काफ़ी है समझने के लिए। अब जो है टाइम सीरीज को हम लोग कैलकुलेट जो करेंगे, जो भी बता रहे थे कि टाइम सीरीज जो निकालेंगे, पता करेंगे, जो वेरिएबल को पता करेंगे कि आखिर कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, इस चेंज को कितने मेथड से इसको पता कर सकते हैं एग्जैक्ट, है ना। तो कैसे पता कर सकते हैं, क्या ट्रेंड है इसका जा रहा है, बिजनेस का ट्रेंड जा रहा है, ये कितने मेथड से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मेथड की आप बात कर लेते हैं। ठीक है, कहता है मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, या फिर ट्रेंड को सेकुलर ट्रेंड भी बोलेंगे। ठीक है जी, सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड भी बोलेंगे, लिख सकते हैं, फटाफट लिख लीजिए, वही मेथड है। नंबर 1, फ्री हैंड कर्व मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड। ये आप लोग इंग्लिश में इसको रहने दीजिए, हिंदी में इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा जब आप मैथ हो चाहे अकाउंट्स हो, जितना भी आप पढ़ते हैं सारा इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे थ्योरी में लिखने के लिए नहीं सब देता है, ठीक है, थ्योरी में सब नहीं देगा आपको। नंबर 2, अगर हिंदी में भी अगर लिखना चाहेंगे तो स्वतंत्र, इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र रीति लिख दें, लिख देते हैं थोड़ा सा हिंदी। कभी थ्योरी में पूछता है कभी लेवल पर, लेकिन आप लोग का नहीं पूछेगा, ठीक है, आप लोग का नहीं पूछेगा। स्वतंत्र रीति, स्वतंत्र रीति, स्वतंत्र रीति। अगला जो है ना, रोमन संख्या में इसको देते हैं, रोमन संख्या 1, ये रोमन संख्या 2। मेथड्स ऑफ एवरेज, नेक्स्ट होगा मेथड्स ऑफ एवरेज। आप लोग मेथड के ऊपर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो पहला है सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, सेलेक्टेड पॉइंट मेथड। नंबर 2 सेमी एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड। नंबर 3 मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज। नंबर, बस इसके अंदर 3 पढ़ना है, रोमन संख्या 3 के अंतर्गत मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अगला जो पढ़ना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर्स मेथड बोलते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ये टोटल आपका एक तरह से
ये सारा सिंपल है, उतना कोई हार्ड नहीं है। ये आपको ये वाला जो लास्ट मेथड है ये टफ पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये सब में भी है, इस सब में भी है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है विकी, तो उतना हार्ड नहीं पड़ेगा। चाहे वो सेलेक्टेड पॉइंट मेथड हो, चाहे वो सेमी एवरेज मेथड हो, चाहे वो मूविंग एवरेज मेथड हो, चाहे वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड हो, ठीक है, सारा ये आपका मेथड इजी पड़ेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लिखो फटाफट, लिख लिया, चलो बहुत अच्छा। तो कोशिश करते हैं कि फ्री हैंड कर्व मेथड इजी बहुत है, इसमें कुछ करना नहीं, ग्राफ बनाना है, ठीक है। सभी में सर्कुलर ट्रेंड निकालना है, मेजरमेंट क्या करना है, ट्रेंड निकालना है। पहला सा मेथड फ्री हैंड कर्व मेथड है, स्वतंत्र रीति है ना। मेथड ऑफ एवरेज, एवरेज में कौन कौन सा एवरेज आ गया जी, सेलेक्टेड पॉइंट मेथड हो गया, सेमी एवरेज मेथड हो गया, मूविंग एवरेज मेथड हो गया। उसके बाद है लीस्ट स्क्वायर मेथड आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना रितेश बाबू, ठीक है, ये सब नया है, अभी सब मत समझना का पहले वाला जैसा इजी चलेगा, और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन है ना, उसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ा। इसको अभी हम बताएंगे और आपको खुद एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। इसमें हम बताएंगे फ्री हैंड का, ऐसे तो इसको इजी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्लास में बताएंगे आगे, ठीक है। तो क्या मेजरमेंट करना है, ट्रेंड मेजरमेंट करना है। क्या निकालना है, ट्रेंड निकालना है, ट्रेंड, ठीक है। कोई भी चीज़ों का, जैसे बिजनेस है तो बिजनेस का व्यापार चला है तो उसका ट्रेंड क्या हुआ है, कब घटा है, कब बढ़ा है, वो चीज़ को पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हटा देते हैं। चलो ध्यान रखो, यहाँ पे हम एक एग्जांपल से बता दे रहे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें इजी है। ग्राफ सिर्फ खींचना है, ग्राफ सभी लोग जानते हैं। कहता है फाइंड आउट सर्कुलर ट्रेंड। क्या कहता है जी, फाइंड आउट सर्कुलर ट्रेंड बाय फ्री हैंड मेथड, फ्री हैंड कर्व मेथड, ये आपको बोला है। तो ऊपर में लिख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। क्या निकालना है जी, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड निकालनी है। क्वेश्चन है, ईयर दिया हुआ है, थोड़ा सा और इधर चलाते हैं, ईयर, और यहां पर दिया हुआ है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। 2 ईयर है 2000 से 2009 तक। 2000 हो गया जी, 2000 से 1 और 2002, शॉर्ट में लिख दें, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007, 2008 और 2009। प्रोडक्शन है 126, ठीक है। जो भी यहाँ पर है 126 करोड़, लाख, है ना, ऐसे डाटा छोटा भी रहेगा। 126, 132। और तुम कॉपी क्यों नहीं लाया, कॉपी गर्दा उड़ जाएगा, हड़बड़ी में था, तुम क्यों नहीं छूटा। कल से कॉपी लेके नहीं आना, तब बताएंगे तुम। कॉपी छोड़ दिया, और दोनों वाला कॉपी, होमवर्क वाला भी कॉपी, होमवर्क वाला भी लेते आना जो बनाओगे, हम देखेंगे। 126, 132, 131, 130,
133 और 100 फिर 30 हो गया जी, और 140। चलो लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी। 135, 148 और 144, ये हो गया। ठीक है, अब देख लो, अब बता रहे हैं तब देख लो, क्वेश्चन जब लिखते हैं तब लिखना। लिख लिया, चलो ठीक है। तब अब यहाँ देखो, लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है जी क्वेश्चन? देखो यहाँ तक दिख रहा है ना। ये पता है इधर वाला क्या होता है ग्राफ में? y, और इधर वाला क्या होता है? x होता है। चलिए इतना तो पता है आप लोग को। अब देखिए, अनुमान करके इसको हम लोग ले लेते हैं, नीचे वाला ईयर ले लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो है ईयर ले लेते हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट है? 2000 से स्टार्ट है, नहीं हम लोग का 2000 से स्टार्ट है। 2000, 2001 यहाँ से हम लोग का डाटा स्टार्ट है। तो यहाँ पर ले लिए हम लोग जी 2000। ठीक है, यहाँ पर ले लिए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। अब देखिए प्रोडक्शन लास्ट हाईएस्ट कहाँ तक गया है? 148 तक गया है। तो हम लोग एक तरह से मुख्य रूप से कितना से यहाँ डाटा स्टार्ट करें? 100 है ना, तो कितना से स्टार्ट करें? तो आपका जो भी मर्जी है वो उठा सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, अपना मर्जी से भी ले सकते हैं। अपना मर्जी से क्या ले सकते हैं? ठीक है, जैसे 110 से भी स्टार्ट करते हैं, 110, 115, 115 के बाद 120, 130, 135, 140, 145, है ना। तो इस प्रकार से जाएगा डाटा। तो अपना जो भी मर्जी है वो डिफरेंट करके आप लेते जाएंगे एक बार। तो हम लोग ले लेते हैं 120 से अनुमान करके ले लिए। ठीक है, जैसे 120 ले लिए, तो 120 के बाद 125, फिर 130, फिर 135 और 140 और 145 और जाएगा था ना, एक और जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग को फिर हटाना पड़ेगा। 120 यहाँ पर ले लिए जी, 125, 130, ठीक है ना, इतना गैपिंग। 100, फिर 35, 140, 145। अब तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। चलेगा नहीं, ज़्यादा खींचा जा रहा है ना, थोड़ा सा आपको वही देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा यही डाटा को लेने में दिक्कत होता है। मतलब अच्छा, आप लोग को या मेरे को यहाँ दिक्कत हो रहा है, आप लोग को नहीं होगा। ग्राफ कॉपी मिलेगा नहीं एग्जाम में, एग्जाम में नहीं मिलेगा। बस यही नॉर्मली जो कॉपी हिंदी वाला रहता है वही रहेगा। तो मतलब फिर भी थोड़ा हो जाएगा इजी, है ना, क्योंकि वहाँ लाइनिंग रहेगा ना, लाइनिंग, तो लाइनिंग बाय लाइनिंग दे देगा। अच्छा है, दे देगा तो 120, 125, 130, 135, 140, 145 और 150। चलो मेरा जैसे बनेगा आप लोग बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। हाँ, तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। 2000 में कितना है जी? 126। तो बताइए 2000 यहाँ पर है, 126 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ना। 25 यहाँ पर है, तो मान के चलते अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, पॉइंट यहाँ पर। उसके बाद देखो 2001 में 32 है, 2001 की लय हो गया जी। 32 कितना आएगा? 132 कहाँ जाएगा? यानी देखिए 30 है ना, 30 वाला तो यहाँ पर आएगा। 31, 32 यहाँ पर ले लेते हैं अनुमान। कॉपी में आप लोग को अच्छा जाएगा, ग्राफ कॉपी में और भी अच्छा बनेगा। 2002 ये वाला है जी, और 131 सोच लीजिए कहाँ। मतलब हमको लगता है ये वाला जो 32 किए हैं, जो थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दिए हैं, और थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये कर दिए, क्या ठीक है, चलेगा।
2003 में 130 है, 2003 में 130, यानी ये वाला आ जाएगा इसके सीधा में जी, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अगर और इसको ऊपर कर दिए, थोड़ा सा इसको ऐसा कर दिए, थोड़ा सा इसका ये कर दिए, कॉपी में और बेस्ट बनेगा, है ना। चलिए अच्छा, थोड़ा यहीं वाला कंजेस्टेड हो रहा है, नहीं वैसे ही डाटा आ जा रहा है। उसके बाद कितना है 133, 2004 में 133, 2004 में चलेगा तो सब दौड़ेगा। कितना है जी 133, अब ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा 32 से ऊपर डालना होगा। यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला जब यहाँ आ रहा था 32 तो 33 तो यहाँ पर आएगा क्या, चलो ठीक है। उसके बाद 130 फिर आ गया, ये कौन बिजनेस है जी, चलिए ठीक है। फिर आ गया 140, अबर बढ़ा है ना, 2006 में 140 बिजनेस पहुंचाया है, यहां पर आ गया। प्रोडक्शन इसका है 2007 में फिर घट गया, 135 आ गया, 135 यानी ये वाला है, चलो ठीक है। उसके बाद 148, 2008 में बढ़ा दिया प्रोडक्शन, 148 पहुंचा, 45, 46, 47, 48 यहाँ मान लेते हैं ऐसा, यहाँ पर है ना। उसके बाद फिर 2009 में घटा दिया, 144 हो गया, मतलब 45 ये तो 44 यहाँ पर जी, 45 ये वाला गया है तो 44 ये वाला हो जाएगा, ये हो गया। अब कैसे कैसे हुआ ध्यान रखना, ये ऐसे गया था, ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, ऐसे ऐसा गया, ये ऐसा गया, ठीक है। ये कौन सा लाइन हुआ है बताइए, ओरिजिनल लाइन हुआ है, लेकिन ओरिजिनल डाटा प्रोडक्शन वाला ये लाइन है ना, तो इसको आप प्रोडक्शन ही डेटा बोल दीजिए, या ओरिजिनल डाटा, जो भी नाम दे सकते हैं, प्रोडक्शन डाटा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सर्कुलर ट्रेंड निकालना है, ठीक है। हम लोग को निकालना है सर्कुलर ट्रेंड निकालना है, ट्रेंड निकालना है। तो कौन सा मेथड है सो देख लो, वहाँ पर लिख लो कौन सा मेथड है जी, बाय फ्री हैंड कर्व मेथड ना, ये था ना, फ्री हैंड कर्व मेथड है, ये हम लोग का है। तो ये मेथड है, तो ये मेथड फ्री कहने का स्वतंत्र विधि है, तो ये मेथड कहने का होगा कि आप अपने से अनुमान करो कि इसका ट्रेंड क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन क्या, अपने से अनुमान करो। तो देखो किस प्रकार से इसका प्रोडक्शन गया है, मतलब इसका क्या हुआ, प्रोडक्शन कैसा हुआ है, ग्राफ से देखो। मतलब अनुमान अगर लगाया जाए इस अनुमान में, तो हमको लगता है कि मतलब लॉस नहीं हुआ है, मतलब प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है कि नहीं। तो इसको प्रोडक्शन अगर लाइन अगर देखा जाए तो मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ से करें तो इस तरीके से एक अनुमान कर देते हैं, और ये गया है इसका ऐसा, मतलब एवरेज में। मतलब देखो इधर इतना प्रोडक्शन था, लेकिन इधर इतना घट गया, मतलब काटते हुए गया है एवरेज। मान लिए कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा था लेकिन यहाँ घट गया है, ठीक है। तो एक मोटा मोटी सब मिक्स करके कर दिए कि प्रोडक्शन इसी तरीके से इसका क्या हुआ है, एवरेज में गया है, ट्रेंड इसी तरीके से इसका गया है, ठीक है। तो ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेंड बोलेंगे, ट्रेंड लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन अभी हम लोग अनुमान कर लिए, आपका अनुमान हो सकता था यहाँ सही से चल जाता, मेरा अनुमान ये गया, तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा एग्जैक्ट अनुमान करना है। आगे वाला जो मेथड है उसमें आपको ये अपना से अनुमान नहीं करना, उसमें मेथड के तरीका से ट्रेंड लाइन निकालेंगे और उसके आधार पर क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन खींचेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन हम लोग अनुमान कर ले कि बिजनेस का ये मोटा मोटी प्रोडक्शन जो है इस तरीके से एवरेज गया है, मतलब घटा नहीं है, इसका ऊपर ही गया है, ठीक है। भले घटा है कहीं लेकिन फिर इसका बढ़ गया, घटा लेकिन फिर बढ़ गया। तो एवरेज जहाँ पर देखो ये प्रोडक्शन इतना था, ठीक है, तो फिर कहीं घट भी तो गया था, तो एक मतलब दोनों में एडजस्टमेंट करते हुए इस प्रकार से इसका ट्रेंड लाइन गया है। अब हम आपको एक क्वेश्चन इसमें दे देते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को पिक करो, फटाफट पिक करो। हाँ
हाँ ठीक। करो फटाफट पिक्चर हो गया। चलो बहुत लेट कर रहा है तू लोग। रितेश का जो भी है ना, अभी गर्दा उड़ जाएगा रितेश। आप कुछ गड़बड़ नहीं करते सर, उसमें दिक्कत होता है, कुछ करते तो दिक्कत होता है, क्या करें हम, आपको बता दीजिए। आ जाओ तुम आगे। हो गया। चलो देखो, शांति बनाए रखो, शांति। जो चीज़ का रिक्वायरमेंट डाटा है उसको खाली बताना है। चलिए देखिए, अब देखिए हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन 1, इसमें कोई आंसर नहीं होगा, बस आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो ईयर है जी विकी, कहाँ तक स्टार्ट है? 1999 से स्टार्ट है, ठीक है। और 1999 फिर हो जाएगा बर क्या 2000 है ना, फिर हो जाएगा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। बस ग्राफ खींच देना, ट्रेंड लाइन खींच देना, हो गया आंसर। फिर है प्रोडक्शन ही दिया हुआ है, प्रोडक्शन है 5 है, 10 है, 8 है, 12, 15, 10, 18, 20, 15, 25 और 20, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसका बस कोई आंसर नहीं, बस आपको डायरेक्ट क्या करना है, ट्रेंड लाइन खींच देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फिर ईयर दिया हुआ है, अब प्रोडक्शन। कितने क्वेश्चन है सर इसका? इसका 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अलग मेथड स्टार्ट होगा, सेमी एवरेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है 2000 से स्टार्ट है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 9 तक इसका भी है, तो 7, 8 और 9 ऐसे ही सब टन में लिखता है। यहाँ पर जैसे हम प्रोडक्शन दे रहे हैं ना, ये 5 है, तो क्या यहाँ पर टन उसको दे दिया है, 2-3 जीरो और लगा दिया है, ठीक है, कि कितना टन हो जाएगा, 5000 टन। तो वो सबसे कोई मतलब नहीं, जीरो लगाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन में लिख दिए ईयर वाला। अच्छा, कोई बात नहीं थी, यहाँ पर कर देते हैं ना जी, ईयर हो गया, यहाँ पर कर देते हैं प्रोडक्शन। 2, 3, अगला है 2, 3, फिर इसका है 2.5, 3.5, फिर हो जाएगा 4, 3.5, फिर हो जाएगा 4, 4, 6, 4, 6, 5, 8। गलत हो गया क्या जी? 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2001 बोला है, आप 2000 से लिए तो क्या नहीं, ठीक है, 2000 से ही स्टार्ट है। 2001 कितना हुआ, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 हुआ ना। तो हम यहाँ डाटा 2 मिलाते हैं ना विकी, 2, 3, 2.5, 3.5, फिर 4, फिर 3.5, फिर 4, 2 to 4 4 लिख दिए इसके लिए, है। 2006 में कितना आया, 4 आया ना, 2007 में 6 है, फिर 5 है और फिर 8 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग को बना लेना है। समझिए आपका पहला फ्री हैंड का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू इसी प्रकार से क्लास करते जाना है। पूरा चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेमी एवरेज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बंद करिए इसको।